हेलो भाई। नमस्कार सभी के लिए। कैसे हो आप सभी? तो भाई परसेंटेज चल रहा था आपका, जिसमें हमने 171 क्वेश्चन कर लिए थे। ये आपका 171वां क्वेश्चन है और ये आज की क्लास में आपका पूरा परसेंटेज खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है भाई, सीपीओ 2020 में पूछा गया है। यदि 110 को x% कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को x% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है, तो 650 का x% 120 के x+20% से कितना प्रतिशत अधिक होगा? और ये भाई हमें अप्रोक्स में बताना है, ठीक है? तो देखिए अब कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, सिंपल सा, अब जैसे सवाल ये कह रहा है ऐसे कर दो आप। सवाल ने ये कहा है कि भाई 110 को x% कम किया जाता है। 110 को x% कम किया जाता है, यानी 100 माइनस एक्स अपॉन 100। परसेंटेज हटाएंगे तो, और ये 50 को x% बढ़ा रहा है, यानी 100 प्लस एक्स अपॉन 100। 100 से 100 खत्म हो जाएगा, जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी, तो ये हो गया 1100 माइनस 11x बराबर 500 माइनस सॉरी प्लस 5x। तो 11x को उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 16x, और 500 को उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा कितना भाई? 8। ये आ जाएगा 700, सॉरी 600 आएगा। ओके। अब देखो यहाँ से डिवाइड करते हैं हम। तो अगर मैं इसे 4 से काटता हूँ, 4 चौक 16, 4 से काटूंगा इसको तो 15 चौक 60 होता है। तो ये 150 बार कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या निकल आएगी यहाँ से? 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, यानी 37.5% आ गया ये। ठीक है ना? अब देखो सवाल ने क्या बोला है, इसे हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। भाई सवाल ने ये बोला है कि 650 का x%, x कितना है? 37.5। ओके, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा तो उसको हम नहीं लिखेंगे। 180 के x+20, यानी 20 इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 57.5। इससे ऊपर वाला कितना अधिक है, हमें ये देखना है बस। सॉल्व करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, जीरो से जीरो खत्म हो गया, और 5 से काटेंगे इसको, 25 से काट सकते हैं क्या? 25 से ही कट जाएगा। तो 25 दूनी 50, 25 दिया हो गया 75। तो 5 से इसको काट दो एक तो, सॉरी 25 सेकंड 25, 25 पंजे 125, 15 बार कट गया ये। अब देखिए, 3 पंजे 15 और 3 छिंग 18, तो ये कितना आ गया आपका? पचम 25, 5 छिंग 30 और 2 32, और बटे में आ गया 23 छिक्के 138। तो मुझे बताओ कि ये इससे कितना अधिक है, बताओ। तो भाई ये 100% से तो अधिक है, क्योंकि अगर मैं इसका दोगुना कर दूं, 13 दूनी 26, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, है ना? अब इससे ऊपर वाले ऑप्शन आपके सही होंगे। ऊपर वाला कौन कौन सा हो सकता है उसे देखेंगे अब। अप्रोक्सीमेशन अप्रोक्सीमेशन में हमको चलना है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि पूरा हम सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो इसे देखो, ये कितना ज़्यादा है। 15 में से 8 घटाया तो 7 बचा, और 11 में से 3 घटाया तो 8, और ये 1, यानी 187 ज़्यादा है भाई 138 से। तो परसेंट के लिए कितना करोगे? 100। 2 से काटो इसे, 2 छिक्के 12, 2 नीम 18, 2 से 2 पंजे 10। अब इसको अप्रोक्सीमेशन में 70 मान लो, ठीक है ना? इसको हम क्या मान लेते हैं? 70 मान लेते हैं। तो मैंने क्या कहा कि भाई इसको मैं 70 मान लेता हूँ, तो ये आ गया 187 बटे 70 गुणा 50। ज़्यादा माना है, ध्यान रखना। जीरो से जीरो कट जाएगा, 7 से काट रहा हूँ, 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 पंजे 35, और कितना बचा? 35। 2 बचा, 7 दूनी 14। ये आ गया आपका 25 पंजे 125। 125 ही लिख लो, चलो 125। देखो ये आ रहा है इतना। तो 125 के समथिंग में कौन सा वाला ऑप्शन आपका है, मुझे ये बता दो। क्या ये है? तो ये तो भाई बहुत दूर है। ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट बैठेगा, ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। ओके। तो अप्रोक्सीमेशन से करना है इसको, बस इस बात का ध्यान रखना।
ठीक है ना। बाकी देखो इस वाली परसेंटेज को हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये तरीका हम इसको अगर हम अप्लाई नहीं करेंगे तो भी भाई सवाल हो जाएगा। ठीक है ना। कैसे करेंगे चलो उसे बता देते हैं। देखिए अब भाई बाकी तो सवाल वही होगा यहाँ से जो आपका है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से समझो, ये 110 हुआ है, 110 हुआ है ये, और ये हुआ है आपका 50। तो बीच वाली जो वैल्यू होगी ना इसका एवरेज होगी इन दोनों का। तो इनका एवरेज कितना हो गया भाई, 110 और 50 कितना हो गया, तो इसका एवरेज हो गया कितना, 80। क्योंकि 160 हो गया ना, 80 आ गया ये। अब यहाँ तो देखो यहाँ से देख लो कि ये कितना बढ़ रहा है, या फिर यहाँ से देख लो ये कितना बढ़ा है। तो भाई देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, कमी हो रही थी। ठीक है ना, स्टार्टिंग में। और यहाँ पे क्या हो रही थी, एक जगह हो रही थी वृद्धि। तो यहाँ कितने की वृद्धि हुई है, 3 की वृद्धि हुई है। और ये वृद्धि जो हुई है, हम ध्यान रखना, यहाँ तो आप ऐसे कर लो कि भाई 80 से ये कितना ज़्यादा है, यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस है ये 80 से। तो या तो आप कमी देख लो, 80 से देखेंगे हम जो भी देखेंगे। 80 से 50 कितना कम है, 30 कम है। या तो इसको देख लो, तो भाई 3/8 लिख सकता हूँ मैं, और परसेंट बनाने के लिए 100। तो 8 से काटूंगा तो ये 12.5 बार कट जाएगा। तो ये कितना आ गया, 37.5 आ गया। डायरेक्ट ही कर सकते हैं। चलो एक आध और सवाल आएगा उसमें और बताऊंगा, ठीक है। देखो अगला सवाल, यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी हुई तो वर्ग के विकर्ण में हुई कमी ज्ञात कीजिए। देखिए यार, वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है 1 डायमेंशन का। ठीक है ना। और इसने बोला है कि भाई वर्ग के क्षेत्रफल में तो हो रही है 19% की कमी, यानी एरिया जो था वो 100 से कितना हो गया, 81 हो गया। मुझे बताओ कि एरिया जो होता है ये क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी आ जाएगी इसकी, 9:10 आ जाएगी। अब ध्यान रखना, या तो आपसे भुजा बोले या डायमेंशन बोले, तो दोनों की दोनों क्या होती है, 1 डायमेंशन की होती है ना। तो 1 डायमेंशन की होती है। तो मुझे बताओ वर्ग के विकर्ण में हुई कमी। तो मुझे ये बताना है कि वर्ग के विकर्ण में कितनी कमी हुई है। ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, अगर मैं देखूँ तो वर्ग के विकर्ण में कितनी कमी हुई है, 1 की। कितने से, 10 से। तो परसेंट के लिए 100, 0 से 0 काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10% यहाँ पे कम हो गया है ये। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल देखेंगे, एक व्यक्ति जिसका मासिक वेतन 75,000 रुपये था, जिसे वह पारिवारिक खर्चों ई करों टी दान सी पर खर्च करता है और शेष राशि बचाता है। यानी जो इनकम है, इनकम को ये एक तो ई में इन्वेस्ट कर रहा है, टी में कर रहा है और सी में कर रहा है, और बाकी सेविंग है। ठीक है ना। मैंने आपसे ये कहा कि भाई ई आय का 60% था, तो मैंने कहा कि इसको आप 100 मान लो। तो ये 60% है तो ये 60 होगा। टी ई का 20% था, तो इसका 20% निकालूंगा तो ये 12 आ जाएगा, है ना। सवाल ने बोला है टी ई का 20% था और सी टी का 15% था। सी टी का 15% है, मतलब 12 15 180 होता है, तो 1.8 हो जाएगा ये। अब मुझे ये बताओ कि इसने 12 60 और 1.8 कितना खर्चा कर दिया। तो ये हो गया आपका 72, और 1.8 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 73.8। 100 में से माइनस करना है इसको, 2.9 में से 3 गए तो 6 और 2, यानी सेविंग कितनी की है इसने, 26.2 की। ठीक है। तो देखिए देखिए यहाँ से आगे इसने बोला है कि भाई यदि उसके वेतन में 40% की वृद्धि हुई, या तो आप 40% यहीं से बढ़ा लो, 140 कर लो, या फिर 100 ही मान लो, उसे बाद में हम बढ़ा देंगे। ठीक है ना। तो मैंने इसको 100 ही माना। ठीक है। अब इसने बोला था इसको मैं बाद में करूँगा 40% को। ठीक है ना। उसने इस उसने ई का प्रतिशत समान बनाए रखा है, यानी ई का तो 60% ही है, लेकिन टी ई का 30% है। टी ई का 30% है, यानी 18 होगा ये। ओके। सी टी का 20% है, तो 20% अगर मैं निकालूंगा तो 1/5 होता है, या फिर 18 दूनी 36 हो गया, तो 3.6 आ जाएगा ये। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि भाई कुल मिला के खर्चा कितना कर दिया इसने। तो ये हो गया 60 और 18 हो गया 78,
और 3.6 और ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 81.6। 100 में से घटाएंगे तो सेविंग बचेगी आपकी कितनी, 4 पॉइंट, 9 में से 1 घटाया तो 8, 9 में से ये हो गया 18.4। ये सेविंग है आपकी 18.4 की। लेकिन अब यहीं से हमें खेल खेलना है, ठीक है, यहीं से हमें चीज़ें करनी है। अब वो चीज़ क्या है देखो, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो मुझे ये बताओ कि आय में क्या हुआ था यहाँ पे। तो आय में हुई थी भाई 40% की वृद्धि। तो बस आपको क्या करना है, इसका 40% निकाल दो, 40% इसी का बढ़ा दो, क्योंकि सेविंग, अगर इनकम 40% बढ़ी थी तो सेविंग भी 40% बढ़ी होगी। तो जीरो से जीरो काटा, 14 चौक 56 हो गया, 5 बचा, 14 अट्ठे 112 और 5 हो गया 17, तो 11 बचा, 14 का 14 और 11 कितना हो गया 25। देखो पॉइंट कितने अंक बाद लगेगा, 2 अंक बाद, यानी 25.76 आ गया ये, 25.76। ये हमारी क्या होगी, सेविंग होगी। ओके, अब देखते हैं इसने क्या बोला है। अब इसने बोला ये है कि उसकी पूर्व वेतन की बचत और वर्तमान की बचत का अनुपात, मतलब दोनों का रेशियो पूछा है। तो इसने हम लिखेंगे पूर्व की तो भाई इतनी है और वर्तमान की कितनी है 25.76, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। और अगर हम 4 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 4 छिंग 24, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, और ये हो जाएगा 4 छिंग 24, 4 चौक 16, 4 चौक 16, यानी 655 अनुपात 644। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट बैठेगा, ठीक है ना। 100 और 140 मान के भी इसको हम बना सकते थे। अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी वर्ग में, यदि किसी कक्षा में 5 वर्ग हैं जिनमें 25, देखो 25, 30, 40, 45 और 60 छात्र हैं, ठीक है ना, और इनका औसत दे रखा है, तो पूरी कक्षा का उत्तीर्ण औसत, बस पूरी कक्षा का बताना है। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और आगे। 5 से काटो, पचम 25, 5 छिंग 30, 5 अट्ठे 40, 5 नीम 45, 5 से 12 बार कट गया ये, ठीक है ना, सभी मैंने 5 से ये डिवाइड कर दिए। इसमें क्या, अच्छा एक सेकंड, अब अगर मैं इनको डायरेक्ट ही करता हूँ तो डायरेक्ट भी आसान होगा यार, डायरेक्ट ही कर देते हैं इसको, तो ठीक है भाई, डायरेक्ट ही करने में आसान होगा। देखो इसका क्या हुआ है, इसने 20%, तो इसका 20% निकालूंगा तो 5, यानी 5 बच्चे यहाँ पे उत्तीर्ण हुए हैं। और इसका भाई 30% उत्तीर्ण हुआ है, यानी 9 बच्चे। और इसका 35%, 40 का 35% निकालोगे, ये हो जाएगा 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 सत्ते 35, यानी 14 आ जाएगा। और इसका 40%, 40% होता है 2/5, तो 2/5 का मतलब हो गया भाई 45 का 2/5 हिस्सा निकालोगे तो 18 आ जाएगा। और इसका ये 100% है, यानी पूरे 60 हैं ये। कुल मिला के कितने बच्चे यहाँ पे पास हुए हैं ये बता दो अब। तो 9 और 5 14, 14 और 14 28, 28 और 18 कितना हो गया भाई, ऐड करेंगे तो 8 और 8 16, 46, 46 और 60 कितना हो गया 106, यानी 106 बच्चे यहाँ पे ये पास हुए हैं। अब देखिए थोड़ा सा आगे, पूरी कक्षा में कितने छात्र हैं टोटल मिला के 25, और इनको ऐड कर देंगे तो देखो 40 और 60 कितना हो गया 100, है ना, और ये कितना हो गया भाई 30 और 40 70, 70 और 30 100, यानी 200 हो गया, यानी 200 में से 106 बच्चे पास हैं। परसेंट के लिए कितना करोगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, यानी कितना आ गया 53%। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ओके, चलो अगला सवाल देखेंगे आप। करो भाई इसको एक बार सभी। सवाल नंबर 275 है आपका, ध्यान से समझेंगे सभी। रमेश अपनी मासिक आय का 40% खाद्य पर, 18% मकान के किराए पर, 12% मनोरंजन पर और 5% वाहन पर खर्च करता है। कुल कितना खर्च कर दिया इसने, 12 और 18 हो गया आपका 40, और 40 और 12 18 कितना हो गया भाई ये 20, और 10 30 70 हो गया, सब 75% इसने खर्च कर दिया, ठीक है। लेकिन एक पारिवारिक समारोह के कारण उसे 20,000 रुपये के खर्च को पूरा करने के लिए किसी ऋणदाता से 16,000 रुपये उधार लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो 16,000 रुपये, देखिए 20,000 रुपये का खर्चा था,
और इसने 16,000 रुपये उधार लिए, मतलब इसके पास कितने थे, कितने बचे होंगे, 4,000 बचे होंगे ओनली। 100% में से जब इसने 75% खर्च कर दिया तो हमारे हिसाब से बचे 25%, और उसके हिसाब से बचे 400। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 चौक 16, यानी 16,000 रुपये। तो इसने बोला है कि मासिक वेतन कितना है, तो भाई मासिक वेतन कितना है, 16,000 रुपये है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखेंगे। डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति अपने डीजल के खर्च में केवल 15% वृद्धि करना चाहता है, उसे अपनी खपत को कितने परसेंट कम करना होगा। देखिए मैंने आपसे कहा था कि एक्सपेंडिचर बराबर होता है इनकम इंटू कंजप्शन कंजप्शन। देखो अब इसने खपत की बात की है तो कंजप्शन बराबर क्या होगा, एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम, ठीक है ना, यही होगा ना, प्राइस इंटू कंजप्शन। तो देखो अब कंजप्शन का रेशियो हम निकालेंगे। देखो अगर खर्च कितना है, खर्च में 15 की वृद्धि हो रही है, यानी 100 से कितना हो गया, 115। तो इनकम में कितने की वृद्धि हुई थी, 26 की, यानी 100 से हो गया 126। ये रेशियो में होगा, 100 से 100 कटा तो ये आ गया आपका 126 अनुपात 115। तो यहाँ से कितने की कमी हुई है बताओ, तो ये होगी भाई कितने की, 11 की कमी हुई है, कितने पर, 126 पर। परसेंट के लिए 100, तो काटेंगे इसको, 2 × 12, 2 दूनी 4, 2 से काटा इसको 50 बार कट गया, तो ये आ गया, यहाँ लिख देते हैं 11×5 = 55, और बटी में आ गया 62। ओके, यानी 550/62। अच्छा इसे हम और भी काट सकते हैं ना। 2 से काटो इसे 31 बार, और 2 से कटेगा ये, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अब इसको है ना थोड़ी देर के लिए आप क्या करोगे कि 30 मान लो, तो आसान हो जाएगा। 3 से काटो इसे, 3×9 = 27, 3×1 = 3, और 3×3 = 9, पॉइंट लग जाएगा ना यहाँ पे। 10 से भाग करेंगे तो 9 पॉइंट कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा अप्रॉक्स में। तो 9.13 के समथिंग में कौन सा वाला है देख लो आप, कम किया है, कम किया है तो ज़्यादा वाला होगा, ध्यान रखना। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, डी सही होगा क्या। डी गलत बैठेगा यार आपका, रुको एक सेकंड। हमने कम किया है ना, तो आंसर भी कम वाला होगा यार। एक बार भाग दे के देखते हैं चलो। तो 31 × 8 कितना होगा, 8 × 8, और 8 × 3 = 24, 248, यानी 8 बार ही कटेगा भाई, ये 8 बार कटेगा, तो ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पे जो आएगा वो आ जाएगा आपका 8.7। एक बार मैंने भाग करके देख लिया। अगला सवाल देखो। यदि किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि, यानी ये हो गया 160, ऐसा सवाल मैंने आपको कराया है, ये हो गया 140, तो भिन्न हुई है 16/63 सॉरी। तो 0 से 0 काटा, या फिर 20 से काट दो दोनों को, 20 × 8 = 160, और 20 × 7 = 140। 8 से काटो, 8 दूनी 16, 7 × 3 = 63। तो ये आ गया, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ गई 2/9। तो हमारी जो फ्रैक्शन होगी वो 2/9 होगी, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखेंगे। ए बी से 80% अधिक है, देखो ए बी और सी है यहाँ पे, और सवाल ने बोला है कि सी ए और बी के योग का 48 सही 4/7% कम है ए और बी के योग से। तो ये कितना हो गया भाई, 7 × 8 = 56, 56 और 4 कितना हो गया, 60। या फिर 4 यहाँ से कॉमन ले दो तो ये आ गया 12 सही 1/7। तो 12×7 = 84, और 85/7 आ जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखो 7 × 8 = 56, और 4 हो गया 60, 7 × 4 = 28, और 5 बचा ना आपका, नो सॉरी, 7 × 8 = 56, 4 60, 6 बचा, 7 × 4 = 28, 28 और 6 कितना हो गया, 34। बटे में आ जाएगा 7 × 100, 0 से 0 कटा तो ये आ गया 34, 2 से भी काट दो 17, 2 पंजे 10, यानी ये आ गया आपका 17/35। इतने की कमी हो रही है, तो आप क्या करोगे, 35 का ही कोई मल्टीपल देखना भाई, ध्यान रखना। मुझे ये बताओ कि अगर ये ए बी से 80% अधिक है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 180, और ये कितना हो गया आपका
100, तो 20 निम्मा 180 और 20 पंजे 100। अगर मैं इन दोनों में 7 की मल्टीप्लाई करके लिख दूं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। यानी इसे मैं अगर 35 मान लूँ 7 की मल्टीप्लाई, और इसे मैं 63 मान लूँ, है ना, तो देखो आसान हो जाएगा। आसान होगा कि नहीं होगा, एक सेकंड को। 9 और 5 कितना हो गया, 14। 14 हो गया ना, 9 और 5, क्योंकि दोनों के योग से, योग का किया है इसने, तो 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी फिर तो भाई। 5 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं हम इसको। तो इसको लिख देता हूँ मैं 25, और इसको मान लेता हूँ मैं 45। ठीक है ना, ऐसे लिख देते हैं। ये अब 80% अधिक है आपका। अब देखो सवाल ने ये कहा था कि सी जो है ना, वो ए और बी के योग से, ए और बी का योग कितना हो गया भाई आपका, तो 50, 70 हो गया। 70 से 17/35 कम है ये, तो 35 दूनी 70, यानी 17 दूनी 34, ये 70 से 34 कम होना चाहिए। तो ये कितना होगा फिर, घटाना 6 और 3, यानी ये होगा आपका 36। ठीक है ना, अब आसान हो गया ना। सवाल ने ये बोला है कि भाई सी ए से कितना प्रतिशत कम है। सी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो ये 9 से कट रहे हैं आप, 5 से। 9 से 9 पंजे 45, 9 चौक 36, तो एक कम है 5 से, तो परसेंट के लिए क्या करोगे, 100। 5 से काटा इसको 20 बार कट जाएगा, यानी 20% ये कम है आपका। ऑप्शन डी। ठीक है ना। अगला सवाल देखो। देखिए यहाँ पे वही सवाल आ गया ये, जो मैंने आपको कराया था पहले। ठीक है ना, तो यहाँ से बस इसने उल्टा लिख दिया है, यहाँ ये वाली लाइन इसने पहले लिख दिया है, ये वाली लाइन। ठीक है, नहीं नहीं, देखो सवाल ने ये बोला है कि भाई 250 का x+20% 220 के x% से 25% अधिक है। ठीक है, 25% अधिक है ये। देखो सवाल का कहने का मतलब ये है कि भाई 250 का, अगर मैं इस परसेंट को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, 250 भाई, यहाँ तो आप ई परसेंट मान लो, गुणा मैं मान लेता हूँ 10, या तो आप एक ही 7% लगा दो, या 10 की 7% लगा दो, बात तो वही रहेगी। ठीक है ना, तो मैं 250 के साथ में परसेंटेज लगा देता हूँ। जब मैंने 250 के साथ में परसेंटेज लगाया, तो देखो ये कितना हुआ, 250 का मतलब हो गया 5/2, तो ये हो गया x+20 बराबर 220 के x% से, यानी 220 को मैं क्या मान लेता हूँ, 220%। तो 20 से कट जाएगा, 20 से 11/5, और ये x है, इंटू एक्स। अब भाई इससे 25% अधिक है, तो ये अगर 25% अधिक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 125/100, और 125/100 का मतलब होगा 5/4। अब यहाँ से हम x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 से 2 बार कट जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 10x और 200, इक्वल में 11x, तो x बराबर आ गया 200%। ठीक है ना। अब देखो x+200 का 10%, यानी x+200 का 10% का मतलब ये है कि भाई 250 का 10% निकाल दो, और बटे में आ जाएगा x का 15%, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 200 का 15, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। देखिए मैं से, तो ये हो गया आपका 25×8 = 200, और 25 दाम 250। 2 से काटेंगे इसको हम, ये कितना हो गया, चलो इसको डायरेक्ट हम आगे लिखते हैं थोड़ा सा। ये हो गया 100, और ये हो गया 15×8 = 120, ये हो गया 20 × 120, और 20×5 = 100। तो देखना ये 6 से कितना कम है, एक कम है, कितने से, 6 से, परसेंट के लिए 100। तो ये कितना होता है भाई, 16 सही 2/3% होता है, इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखेंगे। देखो, एक परीक्षा में स्कूल एक्स के कुछ छात्र उपस्थित हुए और 30% छात्र फेल हो गए। सर मुझे बताओ कि फेल वाले और पास वाले निकालता हूं मैं, तो ये 30 फेल हैं, तो ये 70 पास हो रहे होंगे।
अब देखिए, स्कूल एक्स के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र स्कूल वाई से उसी परीक्षा में उपस्थित हुए। भाई देखो, एक्स और वाई दो स्कूल हैं। सवाल ने बोला है स्कूल एक्स के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र थे वाई में, यानी यहाँ पे अगर 100 थे तो यहाँ होंगे 250। ठीक है। यदि एक्स और वाई में उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या का 80%, यानी इसका 80% निकाल दो भाई 350 का, तो 80% होगा 4/5, यानी 5×7=35, 7×4=28, यानी 280 बच्चे पास हैं। और सवाल ने ये बोला है कि यहाँ पे अगर 30% ये फेल हैं तो पास कितने होंगे, 70% होंगे। तो अगर 280 बच्चे पास हैं कुल मिला के, है ना, तो मुझे ये बताओ कि बाई में कितने बच्चे पास होंगे, 210 बच्चे पास होंगे, है ना। बाई में कितने बच्चे पास होंगे, 210। 210 बच्चे पास हैं कितने में से, 250 में से। तो परसेंट के लिए 100, जीरो से जीरो काटा, 25 चौक हो गया 100, तो ये आ गया 21 चौक 84%। बाई में बच्चे पास हैं। तो इसने बोला बाई में फेल कितनी है। अगर 100 में से 84% पास हैं तो बच्चे कितने, 16%, ये बच्चे क्या हैं, फेल। ऑप्शन सी हमारा डायरेक्ट हो गया। इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, है ना। 80% जो ये निकाल रहा है पास, उसे फेल कर दो, ठीक है ना, फेल करवा दो। चलो देखो, मैं डायरेक्ट बताता हूँ। वैसे इसे मिटा देते हैं आप। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मुझे यहाँ से जब फेल का पूछा है इसने, तो फेल ही निकालो, है ना। अगर हम फेल निकालते हैं, 350 में से 80% बच्चे पास हुए थे, तो 20% बच्चे फेल होंगे, यानी 1/5। 1/5 हो गया, 70 बच्चे फेल हो गए। अब यहाँ देखो, 30% बच्चे फेल थे एक्स में, तो 40% बच्चे होंगे वाई में फेल। 40% फेल हैं 250 में से। परसेंट के लिए 100, जीरो से जीरो काटा, 25 चौक हो गया 100, 4 चौक आ गया 16, यानी 16% बच्चे फेल हैं। अगला सवाल देखेंगे। सचिन ने 120 रन बनाए जिसमें 4 चौके और 6 छक्के। 4 चौके, सॉरी 6 चौके, ये हो गए 24 रन, और 4 छक्के, ये हो गए 24 रन, यानी 24 और 24 48 रन इसने 6 और 4 से बना दिए। 4 और 6 से बना दिए 48 रन। 120 रन इसने बनाए थे, तो अगर 120 में से इसने 48 रन बनाए हैं ऐसे, तो भाई दौड़ के कितने बनाए होंगे, 2। 52 और 20 कितना हो गया, 72, यानी 72 रन इसने दौड़ के बनाए होंगे। 72 रन दौड़ के बनाए हैं कितने में से, 120 में से, यही इसने पूछा है। परसेंट के लिए 100, जीरो से जीरो काटा, तो 12 छिंग हो गया 72, तो ये आ गया 60%। 60% रन इसने दौड़ के बनाए हैं। अगला सवाल देखेंगे। 101 से 1000 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई के अंक 9 हैं। देखिए, 101 से लेके 1000 तक कितने अंकों में इकाई अंक 9 है, ये हमसे पूछा है, ठीक है ना। तो बता सकते हो क्या कितने हैं। तो ध्यान रखना, अगर आपसे 1 से लेके 100 तक पूछता है तब भी ये कितने होंगे भाई, 9। इकाई अंक 9 आना चाहिए ना, तो 10 रहेंगे, और यहाँ पे भी ये 10 रहेंगे। 10 ही बार तो आ सकता है भाई, 10 बार, 10 बार नहीं आएगा। 10 बार तो तब आएगा जब 101 से लेके हम 200 तक देखेंगे, तो 10 बार आएगा। और भाई ये कितना है, भाई 100 से मुझे कितनी बार चलना पड़ेगा, 900 बार चलना पड़ेगा। 900, 900 टाइम्स चलना पड़ेगा ना। तो देखो, कहने का मतलब ये, आप 201 से लगा लो आप, फिर 300 हो गया, फिर 301 से लगा लो आप, तो ये हो गया 400, फिर 401 से लगा लो, ठीक है ना। चलो मैं लगा ही देता हूँ एक बार, ये हो गया 500। 501 से लगाएंगे हम, 501 से लगा लो, या 500, 600 हो जाएगा। अब 601 से लगाएंगे तो 700 हो गया ये। 701 से लगाएंगे तो कितना हो गया, 800। 801 से लगाएंगे तो 900, और 901 से लगाएंगे तो ये आ गया आपका 1000। तो कितने हुए देखो,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 टाइम्स हमको चलना पड़ा। और एक टाइम चलने में वो 10 बार लिखे जा रहे हैं 9 इकाई के स्थान पर। एक बार चलने में अगर 10 बार लिखे जा रहे हैं तो 9 बार चलने में 90 बार लिखे जाएंगे। यानी कुल मिला के अगर मैं आपसे बात कहूँ कि 101 से लेके 1000 तक इकाई के स्थान पर जो 9 होगा, 101 से लेकर 1000 तक इकाई के स्थान पर जो 9 होगा वो कितनी बार होगा? 10 बार होगा। सॉरी, 10 बार तो होता ही होता है, 9 बार होगा। यानी 9 धाम 90 बार 101 से लेके 9999 तक 9 जो आएगा वो 90 बार आएगा। ठीक है ना? तो भाई कितने अंक हैं? 900 अंक हैं यहाँ पर। परसेंट के लिए 100, जीरो से जीरो काटा, 90 से 90 कट गया, तो ये आ गया 10%, यानी 10% आएगा आपका राइट आंसर। ठीक है ना? अगला सवाल देखो। दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या के 30% के बराबर है। मैंने आपसे कहा कि अंतर बड़ी संख्या ए 30% के बराबर है, यानी 3/10। तो ये कितना हो गया भाई? 10A माइनस 10B बराबर 3A। तो ये आएंगे इधर, तो 7A बराबर 10B। यदि छोटी संख्या 28 है तो दोनों संख्याओं का मान कितना होगा? देखो भाई, ये होगी 10 और ये होगी 7। तो छोटी संख्या कितनी है? देखो ए और बी निकाल लिया हमने, 10 और 7। छोटी संख्या 7 है और 7 की वैल्यू कितनी है? 28 है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 4। दोनों का योग कितना हो गया? 17। तो 17 चौक 68, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो। किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने के लिए उस संख्या को किस संख्या से गुणा करना चाहिए? तो भाई 25% की, मान लो एक है, वो एक में हमें 25% की वृद्धि करनी है, तो भाई किससे गुणा कर दूँ? बताओ। 5/4 से गुणा ना कर दूँ? 125/100 से? बोलो भाई। 125/100 से करनी पड़ेगी ना। 25 पंजे 125, 25 चौक 100, यानी 5/4 से। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है ना? अगला सवाल देखो। एक निश्चित संख्या के 1/8 के 75% का 66 सही 2/3 179 है, तो उस संख्या के 3/4 का 33 सही 1/3 क्या होगा? मान लेते हैं संख्या x है, वो x का 1/8, 75% 3/4, 66 सही 2/3 का मतलब होता है 2/3, और ये कितना है भाई? 179 है। सवाल ने बोला है उस संख्या के, तो भाई x का मान निकलेगा यहाँ से जो भी निकालेंगे हम, फिर उसका आपको 3/4, तो 3/4 यहीं से निकाल लो, 3/4 का 1/3। ठीक है? अब देखो, 3 से 3 काट दिया मैंने। अच्छा, 1 सेकेंड रुको, 3/4 से 3/4 ये कैंसिल हो गया डायरेक्ट, है ना? और 2 एकन 2 और 2 चौक 8 हो गया। 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 179 × 4। तो x की वैल्यू आ गई 4×9 = 36, 3 बचा 17 चौक 68, और 3 हो गया 71, यानी 716, ऑप्शन डी। ओके। अगला सवाल देखो। एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या में से 83 सही 1/3% लड़कियां हैं, 23 लड़के हैं। 3 × 3 = 9 और 1 = 10, 3 × 8 = 24 और 1 = 25, यानी 250/300 है। जीरो से जीरो काटा तो 55 25, 5×5 = 30, यानी इसमें से अगर लड़कियां 6 हैं, 5 हैं सॉरी, कुल संख्या में से छात्रों की, ठीक है ना, मतलब 5/6 आ गया। कुल छात्र अगर 60 हैं, 6 हैं, तो लड़की हैं 5, तो लड़के कितने बचे? 1। ठीक है? अब देखो, यदि 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित हैं, तो कक्षा के छात्रों का प्रतिशत कितना अनुपस्थित है? यानी 60% लड़के उपस्थित हैं तो अनुपस्थित होंगे 40%, और ये 20%। तो भाई डायरेक्ट 20 पंजे 100 और 40 एकन 40, तो ये हो गया कुल मिला के 140%। 140 बच्चे यहाँ पे अनुपस्थित हैं, कितने में से? 6 में से। पर इसे काट दो, 2×3 = 6, 2×7 = 14, तो ये आ गया भाई 3×2 = 6 और 3×3 = 9, यानी 23 सही 1/3% बच्चे यहाँ पे अनुपस्थित हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा।
ओके, अगला सवाल देखेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है भाई। इसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट होगा। एक परीक्षा में 48% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 56% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण रह गए। यदि 32% छात्र दोनों विषयों में असफल रहे, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए? देखो, साइंस में हुए हैं 48%, मैथ में कितने हुए हैं? 56% अनुत्तीर्ण, यानी 44% पास हुए होंगे। दोनों में, साइंस और मैथ में 32% असफल हुए हैं, यानी 68% पास हुए होंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे कितना हो गया? 8 4 12, 4 4 8 और 1 9, यानी 92%। तो इस 92% में से 68% घटा दो, तो रियल में जो दोनों में पास है वो निकल आएगा। कितना हुआ? 12 में से 8 गया तो 4 और 2, यानी 24% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हैं। आपके ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है ना? तो चलिए भाई, क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट होगा। ये क्लास आपकी लास्ट थी। ओके, जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। ओके भाई, सभी के लिए जय हिंद।